हमने जब दिल्ली संभाला, हमने देखा लोग वहां पर महंगे बिलों से परेशान थे। महंगे बिल सिर्फ महंगे नहीं थे, उनमें ढेर सारी अनियमितताएं थी, क्योंकि दिल्ली की बिजली जो है वो अंबानियों के हवाले कर रखी थी। तो जब अंबानियों के हवाले कर रखी थी तो अंबानियों का क्या था, अपना जेब भरना और सरकार का जेब भरना। जैसे ही हम सरकार में आए, हमने जनता को राहत दी। जनता की मूलभूत आवश्यकता में थी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेंशन, किसानों को मुआवजा, फसल का उचित दाम, मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन। तमाम चीजों पे हमने काम किया और वो काम आज पूरे हिंदुस्तान में कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के अंदर तो चर्चा रही हमारे कामों की, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारे कामों की चर्चा रही। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली के एजुकेशन, दिल्ली के स्कूलों को देखने आ गए। किस तरह से कोफी अन्नान जैसे यूएनओ के, उन्होंने तारीफ करी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कि हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक और तमाम तरह की जांचें और दवाइयां वो उपलब्ध करा के अपने आप में देश का नाम रोशन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, स्वास्थ्य सेवाओं को इतना बेहतरीन करके। और साथियों, ये सब चीजें दृढ़ इच्छा शक्ति और साफ नियत से हुई है। आज चलते राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस बीजेपी को मौका मिलता रहा है। आज जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बेहतरीन काम कर पंजाब की तरफ रुख करती है, तो पंजाब के लोगों ने सिर माथे पे बिठाया, क्योंकि ईमानदारी का जलवा वो दिल्ली में देख चुके थे। जब उनका किसान आंदोलन चल रहा था तो भी अरविंद केजरीवाल का पूरा समर्थन था, और जो बेहतरीन काम थे दिल्ली के, वो उनको सबको दिल में आ गए। उन्होंने 117 में से 92 सीटें देकर पंजाब के अंदर भी एक तरफा, भगवंत मान आज वहां के मुख्यमंत्री है, और भगवंत मान भी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की कॉपी की तरह बेहतरीन काम कर रहे हैं। 30,000 युवाओं को नौकरी दे दी है, क्योंकि आज बेरोजगारी देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा है, कई तरह की चीजें। वहां पर पंजाब में भी उस माफिया राज पर नियंत्रण लगाया है। अब साथियों, इस सब बातों से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर खलबली मच गई कि केजरीवाल तो पूरे देश में चला जाएगा। रोकने का प्रयास दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब बात आई गुजरात की। जब गुजरात के इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में चल रही है, लेकिन क्या आपने वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुना क्या? नहीं सुना। अगर शिक्षा व्यवस्था वहां की बेहतरीन होती तो पूरे देश में चर्चा होती, विश्व में चर्चा होती कि गुजरात की एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतर है। नहीं हुआ। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा हुई, क्या मजदूरों के न्यूनतम वेतनमान की चर्चा हुई, क्या किसानों को मुआवजे और फसल का उचित दाम की कभी चर्चा सुनी आपने? नहीं सुनी होगी गुजरात की, कोई ऐसी बातें नहीं सुनी। इसका मतलब वहां पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी दो विकल्प थे, उनमें से एक को उनको चुनना था, वो चुनता आ रहा था 1995 से आज तक। अब आप देख लीजिए, कहते हैं कि ये डबल इंजन की बात करते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार है राज्य भी उसको दे दो। तो भाई, डबल इंजन की सरकार पिछले 9 सालों से यहां पे चल रही है गुजरात के अंदर। क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं, ज्यों का त्यों स्टेडियम अपने नाम से बनाए जा रहे हैं, राजा की तरह जो डिसीजन मन में आ रहा है वो किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं आम जन से। हालतें आज गुजरात की अगर आप सर्वे करेंगे डीप में, तो क्या हालतें मिलेगी, कुपोषण की क्या स्थिति है, बहुत सारी चीजों के अंदर। सिर्फ बड़े शहरों के अंदर बाहर की कंपनियों ने, चाइना की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके वहां पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर दिखेंगे। बाकी अंदर से व्यापारी से लेकर, मजदूर से लेकर, महिला से लेकर, युवा से लेकर तमाम लोग अंदर से खोखले हुए पड़े हैं। पेपर लीक गुजरात के अंदर भी चल रहे हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी के कामों को लोगों ने स्वीकारा, और देखिए उन कामों की बदौलत वहां पर एक तरफा माहौल हो गया, चिंता का विषय बन गया कांग्रेस बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं वोट शिफ्टिंग हुए बीजेपी की तरफ, कांग्रेस के भी। और देखिए अंत में पूरी ताकत केंद्र और राज्य की लगा दी जाती है हमें रोकने की, और हमें डराने की पूरी कोशिश की जाती है। और उसके बावजूद भी 41 लाख लोग गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं। 182 सीटों में 41 लाख लोग वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को। और
35 सीटों पे हम सेकंड नंबर आए और 5 सीटों पे हमने जीत हासिल की। साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में तब्दील होगी। अब पूरे देश की आस जुड़ गई है कि अब तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में पूरा भरोसा है। अब चुनावी इलेक्शनों का दौर फिर से शुरू हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी इलेक्शन है। साथियों, कांग्रेस बीजेपी मिलकर लड़ने की हालत में चल रही है। आपको बता दूं, कोई ऐतराज नहीं है, ये सारे पेपरों के अंदर जो ऐड दिखा रहा हूं मैं, खुली लूट चल रही है। 1.5 लाख करोड़ का लोन अशोक गहलोत जी ने ले लिया कि केजरीवाल की सारी चीजों का घोषणा, क्योंकि भ्रष्टाचार उनसे रुक नहीं रहा है, अपराध उनसे रुक नहीं रहा है, माफिया उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन्होंने लोन लिया। हम जो सरकारें चला रहे हैं, हम सरकार के अंदर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा बढ़ा के सरकारें चला रहे हैं, उस जनता के टैक्स को रिटर्न कर रहे हैं हम उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में। साथियों, आज दिल्ली का बजट जब हमने संभाला था 2013 में 30,000 करोड़ और आज 78,000 करोड़ से ज्यादा वो बजट हो गया है। लोग कुछ भी कहे, फ्री की रेवड़ी, अरे जनता की हक, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। कहते हो तुम फ्री की रेवड़ी, हम देंगे। हम बड़े उद्योगपतियों को जिस तरह से केंद्र और राज्य जो लुटाती है अरबों रुपए, अंबानी, अडानी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ऐसे कई लोगों को करोड़ों अरबों रुपए दे दिए गए हैं और वो लेके भाग गए हैं। वैसा काम हम नहीं कर रहे, हम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। उसे भले ये फ्री की रेवड़ी गए तो हमें स्वीकार है, हम देंगे, ये हम हर राज्य में देंगे, हर जगह देंगे। साथियों, 78,000 करोड़ हमारा बजट दिल्ली का चल रहा है। इसी तरह से पंजाब के अंदर भी हमारा बजट बढ़ गया है। एक साल के अंदर हम पिछले सालों के मुकाबले में इस साल हमारा बजट बढ़ के आया है। हमने एमसीडी के अंदर भी जीत हासिल की है। एमसीडी के अंदर भी 11,000 से ज्यादा हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है अभी हाल ही के अंदर, 3 महीने का रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जनता को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल की साफ नियत से सरकारी स्कूलें बेहतर हो रही है, सरकारी अस्पताल बेहतर हो रहे हैं और सबको पक्की नौकरियां मिल रही है और सबको अपने मेहनत का हक मिल रहा है। सबकी नौकरियों में तनख्वाह उनको बराबर मिल रही है। ऐसा नहीं भेदभाव चल रहा है। अत्याचार पे और अपराध पे नियंत्रण है, पुलिस हाथ में नहीं, उसके बावजूद भी हमने सैनिकों और पुलिस वालों के सम्मान के लिए उनकी शहादत पे 1 करोड़ रुपया कर रखा है। 1 करोड़ रुपया, ये सिर्फ मात्र आम आदमी पार्टी है जिसने घोषणा कर रखी है। साथियों, न्यूनतम मजदूरी 16,500 रुपए न्यूनतम मजदूरी हमने दिल्ली सरकार में कर रखी है। इसी तरह से किसानों को मुआवजा प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा प्रति हेक्टेयर हमने कर रखा है। आज राजस्थान के अंदर जाति सरकार और जमानत जब्त होती स्थिति के अंदर अशोक गहलोत जी भयभीत है। 4.5 साल से सिर्फ वो अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी किस होटल में विधायकों को ले जाया जा रहा है, कभी किस होटल में विधायकों को ले जाया जा रहा है और कभी किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, कभी किस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है और सबको उनकी मन मुताबिक उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है। बजट उनके लिए जबरदस्ती का बजट दिया जा रहा है कि खर्च करो तुम, क्योंकि उसके अंदर पता है कि उनको खर्च तो करना नहीं, उसमें लूट करनी है। ये तमाम चीजें सारी जनता देख रही है और आज मेरे साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आज ये ठान ले तो निश्चित तौर पे आज ये 1000 लोगों के अंदर जा सकता है अगर वो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसे और लोगों तक जोड़े। तो साथियों, जिस तरीके से इतना लोन लेकर सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा खड़ा कर दिया है इलेक्शन के 6 महीने पहले अशोक गहलोत ने, इससे साफ जाहिर है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली है। उनके पास जमानत बचाने के लिए कुछ नहीं बचा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच में जाके एक घर में जाके वो बोल सके कि हमने कुछ किया है। सिर्फ मोदी के भाषणों और मोदी के द्वारा कई भी बातों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है। ये हमें जब हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो एक घर से पता चल रहा है कि भाई साहब, हमने 2014 में मोदी पे भरोसा किया था कि मोदी जी आकर बहुत कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू और कुछ नहीं। बदलाव के नाम पे सिर्फ बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी योजनाएं।
जो कांग्रेस के जितने भी जनता को लूटने के काम थे वो सारे कर दिए उद्योगपतियों के दबाव में। नोटबंदी, रिलायंस के एम्प्लॉय को गवर्नर बना के नोटबंदी, और जितने भी उद्योगपति थे जिन्होंने बैंकों से बेहिसाब लोन ले रखे थे उनको एनपीए करके विदेशों में भगा दिया। ये मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस करने में डर रही थी, मोदी जी ने कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाषणों से जनता बहुत प्रभावित होती है। लेकिन मैं बता दूं, अब जनता जाग गई है। जनता भाषणों में नहीं हकीकत में आ रही है। इसलिए अशोक गहलोत जी हमारी योजनाओं की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। किया नहीं है साथियों, कोशिश कर रहे हैं। 50 यूनिट 100 यूनिट, जबकि कर्जा तो ढेरों का बिजली कंपनियों पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजली कंपनियों पे कर्जा चढ़ा हुआ है। और ये व्यक्ति 50 और 100 यूनिट की लॉलीपॉप दे रहे हैं। उसके अंदर भी कह रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप में आओ और वहां रजिस्ट्रेशन कराओ तो मिलेगा। इस तरह की कंडीशन से काम नहीं चलेगा। सीधा जनता को सीधा बेनिफिट देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात आई तो एक बिल लाकर जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। कितना प्रदर्शन हुआ, डॉक्टर सड़कों में उतर गए, जबरदस्त पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई। आज आप सरकारी अस्पताल को ठीक क्यों नहीं करना चाहते हो? सरकारी अस्पताल में नियुक्तियां क्यों नहीं देना चाहते हो? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। 14 वैकेंसियां रद्द हो चुकी है। 14 वैकेंसियां रद्द हो चुकी है साथियों। राजस्थान की लगातार वैकेंसियां रद्द हो रही है। लगभग जयपुर के अंदर जब हम डोर टू डोर कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कोचिंग संस्थानों के अंबार लग चुके हैं और युवा यहां पर हर महीने के 5 से 10 हजार रुपए खर्च कर रहा है सिर्फ इस आस में कि नौकरी लगेगा। परिवार वालों ने अपनी जमीनें बेच दिए, लोन ले लिया, बच्ची की शादी रोक दी है कि घर से एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में आ जाएगा तो पूरा घर पल जाएगा। लेकिन लगातार 5-5 साल निकलने में आ गए हैं, सरकारी नौकरियों का कोई अता पता नहीं। पेपर रद्द हो रहे, पेपर रद्दों पे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार तंत्र इतना हावी है कि अशोक गहलोत जी अगर किसी एक पे कार्रवाई करे तो कल इनकी सरकार गिर जाए। ऐसी सरकारें नहीं चाहिए राजस्थान के लोगों को। राजस्थान को एक बार मन बना लिया है राजस्थान के लोगों ने कि एक बार अरविंद केजरीवाल को 5 साल के लिए सरकार देंगे, और इस 5 साल के अंदर देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। हम ये आपके माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से बता रहे, हर महीने की रिपोर्ट, जैसे 3 महीने की रिपोर्ट हमने दिल्ली में एमसीडी की दे दी, इस तरह से हम आपको राजस्थान के अंदर हर 3 महीने की रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरीके से ये जिन कामों को नामुमकिन बता रहे थे उन कामों को मुमकिन करके बताएंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर रणबांकुरों की कमी नहीं है। गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर लोग बदलाव के लिए तैयार खड़े होने के लिए तैयार है। आजादी से लेकर आज तक राजस्थान के लोगों का हमेशा योगदान रहा है भरपूर हर चीज के अंदर, तो बेहतरी के लिए योगदान क्यों नहीं देगा? ये आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, ये आपकी सरकार होगी साथियों, जिस सरकार के माध्यम से आप हर घर की जरूरतें, हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, आप करेंगे। इसलिए इस मुहिम से सबको जुड़ना होगा। और जिस तरह की बंदरबाट लगा रखी है अशोक गहलोत जी ने, जिस तरह से ये बीजेपी और कांग्रेस एक होकर काम कर रही है, कोई डर नहीं है। आप देखिए कितनी दबाव में दोनों पार्टियां न अपने नेताओं को बदल सकते न कुछ, सिर्फ भाषण और लॉलीपॉप और बड़ी बड़ी बातें करना इनका रह गया। या फिर हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे, हमारे बीच में नफरत डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडे के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, आज अमित शाह आए, नड्डा आए, मोदी आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन वसुंधरा को लेना ही पड़ेगा, जो कि 4.5 साल से गायब थी। पिछले 5 साल की मुख्यमंत्री 4.5 साल से गायब थी। अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 5-5 साल इनको शासन मिला है। अशोक गहलोत ने एक दिन भी अगर वसुंधरा जी को जेल में डलवा दिया तो हम मान जाएं, एक दिन भी। इसका मतलब कोई अपराध नहीं है वसुंधरा जी पे, कोई अपराध नहीं वसुंधरा जी। इसी तरह से वसुंधरा जी ने अपने कार्यकाल में अशोक गहलोत को एक दिन भी जेल में डाल दिया, और इनके तमाम भाषण यूट्यूब पे पड़े हैं, सोशल मीडिया में पड़े हैं, जिन भाषणों में इन्होंने खुल के बोला है कि पूरा राजस्थान लूट लिया अशोक गहलोत ने, पूरा राजस्थान लूट लिया वसुंधरा ने। अरे तुम ये आरोप लगा रहे हो मुख्यमंत्री रहने के बाद, और तुम कैसे आरोप लगा सकते हो ये, जब तुम्हारा शासन आ रहा है तुम इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो।
इसका मतलब साफ है कि सिर्फ जनता के सामने भाषण में बोलो, बाकी कुछ नहीं, करना कुछ भी नहीं है। आज हम आप लोगों को इस तरह के लाइव से हमेशा आपको जागृत करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे साथियों, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। ये सारी घोषणाएं जो इनकी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी घोषणाएं सिर्फ ढकोसला है। जैसे अमित शाह ने जुमला बोल के बात खत्म कर दी थी, इसी तरह से अशोक गहलोत की घोषणाएं हैं। अमल करने की ताकत हम में है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा नेतृत्व में ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता है हमारे पास अरविंद केजरीवाल, जिसने IIT IRS जैसे 1 अटेम्प्ट में क्लियर करके अपनी नौकरी को छोड़कर